चलिए जानते हैं गद्य आकलन अर्थात प्रश्न निर्मिति। परिच्छेद पर आधारित 5 प्रश्न तैयार करना है। ध्यान रहे, भाषा सीखकर प्रश्नों की निर्मिति करना एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल है। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक का समावेश किया गया है। जानते हैं, कृति पत्रिका में एक गद्य परिच्छेद दिया जाता है। इस परिच्छेद पर आधारित 5 ऐसे प्रश्न तैयार करने होंगे जिनके उत्तर एक एक वाक्य में ही हो। परिच्छेद पर आधारित प्रश्न तैयार करने हेतु परिच्छेद को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से परिच्छेद पढ़ने के बाद ही प्रश्न तैयार करना चाहिए। अब प्रश्न निर्मिति करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। प्रश्न ऐसे हो। तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो। प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही हो। यह बहुत जरूरी है क्योंकि हम प्रश्न तैयार करते समय ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का उत्तर दिए गए गद्यांश में ही है। उसी तरह से प्रश्न तैयार करना है। रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। हाँ, हम प्रश्न तो तैयार करते हैं लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाना ही भूल जाते हैं। जब तक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते तो वह प्रश्न कैसे कहलाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखें, प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना ना भूले। प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ हमें प्रश्न ही तैयार करना है। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी आवश्यक है। प्रश्न तैयार करते समय सिर्फ गद्यांश को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न तैयार करें ताकि उसके उत्तर गद्यांश में ही मिले। अब देखते हैं, प्रश्न निर्मिति के लिए आवश्यक प्रश्नवाचक शब्द हम कौन से लें। यहाँ कुछ शब्द बताए गए हैं, जैसे कि यह प्रश्नवाचक शब्द है और यह प्रश्न तैयार करते हुए हमें उपयोग में लाना है। वैसे तो हमें गद्यांश पर आधारित ही प्रश्न तैयार करना है। सिर्फ उदाहरण जानते हैं, कौन, वहां कौन खड़ा है, अंत में प्रश्न चिन्ह। इसी तरह से गद्यांश में दिए गए जानकारी के आधार पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जहां प्रश्न निर्मिति हो। उदाहरण यहां बताए गए हैं। कौन से शब्द हम उपयोग में ला सकते हैं। कौन, कब, कहां, क्या, क्यों, कैसे, कौन सा, किसका और कितना। प्रश्न निर्मिति के लिए यह प्रश्नवाचक शब्द बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, ध्यान रहे, इन सारी बातों को सुनकर समझकर प्रश्न निर्मिति करने का प्रयास करें।